गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिजनेस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 9:41 हो रहे हैं और हमारी लर्निंग चल रही है। स्टेज सेट है। व्हेन आई से स्टेज सेट है, कैसे स्टेज सेट है मैं आपको समझाता हूं। 14, 15, 16 मार्च को हमने अपना एलएपी इवेंट किया और उसके बाद से 17 तारीख से वेबिनार लाइव हो रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया। और नॉर्मली इवेंट के बाद वेबिनार लाइव स्टार्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डीएमटी में लीड लेना स्टार्ट कर दिया, आपने लीड फ्लो अपना स्टॉप नहीं किया है, तो लाइव वेबिनार स्टार्ट हो गया। 17 को हमने लाइव वेबिनार किया, 18 को हमने लाइव वेबिनार किया और कल 19 को भी हमने लाइव वेबिनार किया। कल तो 19 को लाइव वेबिनार में आज के हमारे जो स्पीकर हैं वो भी हमारे साथ ही वहां थे, ऑफिस में ही थे। रात के 10 बजे तक हम लोग वहीं बैठे हुए थे। तो लगातार लाइव वेबिनार चल रहे हैं। इसका मतलब स्टेज सेट है। इसका मतलब गुरमीत ये है कि आप अपनी लीड कंज्यूम करते रहिए, लाइव वेबिनार होते रहें, आज भी होंगे, आगे भी चलते रहेंगे। फिर हम विवेक सर का एलएपी एलएपी का जो विवेक सर का वेबिनार करते हैं वो भी जल्दी से प्लान करके आपको डेट बता देंगे। तो स्टेज सेट है। उधर मॉर्निंग की ट्रेनिंग में भी स्टेज सेट है। प्रांशु सर ने गोल सेटिंग से स्टार्ट किया और बहुत बेहतरीन सेशन लिया। मैंने देखा लगभग 500 लोग थे और किसी ने ड्रॉप नहीं किया, और जिस तरीके से उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझाया। उसके बाद अभिषेक सर हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। कल उन्होंने आपको कंप्लीट सेल्स फनल का आइडिया किया, आज उस सेल्स फनल को तोड़ेंगे हम। यानी अब अगले 3, 4, 5 दिन लगातार उस सेल्स फनल को हम तोड़ेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब है कि आज कॉल ओपनिंग और प्रोफाइलिंग पे बात करेंगे। कॉल ओपनिंग एंड प्रोफाइलिंग, कल कंप्लीट सेल्स मॉडल समझा, अब उसको बिट्स एंड पीसेस में समझेंगे। आज का कॉल ओपनिंग और प्रोफाइलिंग समझेंगे। फिर प्रोफाइलिंग को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करेंगे, यानी स्टेज सेट है। मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख तक हम अपनी ट्रेनिंग का ये पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और ट्रेनिंग कौन कर रहा है आप ऑलरेडी जानते हैं, मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। बट ट्रेनिंग कौन कर रहा है, इससे मेरा मतलब क्या है। ट्रेनिंग वो आदमी कर रहा है रुपेश कुमार जी, जो डे टू डे कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है। समझना इस बात को, इस बात की गहराई को समझना। मैं कस्टमर से उतना इंटरेक्ट नहीं करता दीपक वर्मा जी, राइट? जी सर। ठीक है। सो हो सकता है मैं आपको थ्योरी वाइज ज्यादा समझा पाऊं, लेकिन जो कस्टमर से डे टू डे इंटरेक्ट करता है, उसको कस्टमर क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता, उसको कैसे, ऑब्जेक्शन को कैसे उसको आंसर करना, वो और ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग हो जाती है, क्योंकि डे टू डे वाइज पे वो कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम ट्रेनिंग उसी से कराने की कोशिश करते हैं, उत्कर्ष गर्ग जी, कि जो कस्टमर से किसी तरीके से डायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे कस्टमर से जुड़ा हो, ताकि ग्राउंड की रियलिटी, ग्राउंड का नॉलेज, ग्राउंड के ऑब्जेक्शन, ग्राउंड का एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाया जा सके। बड़े ध्यान से अटेंड करना, स्टेप बाय स्टेप अटेंड करना, नोट्स बनाना। क्योंकि जो लोग काम करने स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये लर्निंग आपको क्लोजिंग तक हेल्प करेगी। सब लोग मेरे साथ हैं? जल्दी से मुझे एक बार कैमरे के सामने हाथ दिखा दीजिए, सब लोग मेरे साथ हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के स्पीकर को आमंत्रित करते हैं। आज के स्पीकर हैं अभिषेक भारद्वाज सर। पहले मैं आपको कल उनके बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। बहुत क्लोजली अशोक पटेल सर के साथ काम कर रहे हैं और पिछले कई महीने से अशोक पटेल जी नंबर वन बैक टू बैक आ रहे हैं। एक बारी जब आप 1 करोड़ करते हैं गुरमीत जी, तो लगता है ये तुक्का है, लेकिन जब उसे आप बार बार करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तुक्का नहीं है, ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है। आपने वो रेसिपी इजाद कर ली है, वो आपने वो रेसिपी ढूंढ ली है जो आपको 1 करोड़ से 2 करोड़ की जर्नी तय करती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ आप ग्राउंड में अच्छा कर रहे हैं। तो आमंत्रित करते हैं आज के स्पीकर मिस्टर अभिषेक भारद्वाज। अभिषेक सर, ओवर टू यू। सारे बिजनेस एडवाइजर जानना चाहते हैं कि कॉल ओपनिंग और प्रोफाइलिंग कैसे करें। ओवर टू यू सर। Good morning, everyone. मॉर्निंग सर। Audible and visible to all of you. लाउड एंड क्लियर एज ऑलवेज। आपका ये चमकता चेहरे के पीछे क्या राज है सर? लगातार आप, आपका चमकता चेहरा देखकर खुश हो जाते हैं हम सर। थैंक यू। सर, मैं बताना भी चाहूंगा। हम्म। जब आप ऑफिस से निकले थे, मैं सबको बता दूं, कल मैं गया था हेड ऑफिस। हम्म। तो शैलेंद्र सर जैसे ही आप निकले और उसके बाद जब सेशन स्टार्ट हुआ, हम्म। तो कल वेबिनार के बाद मैं कुछ ऐसा देखा कि मतलब रात को भी कम सो पाया और अभी दिन में भी नींद खुल गई, मतलब ऐसा नींद उड़ा हुआ है। अरे, ऐसा क्या देख लिया आपने? वही देख लिया क्या जो मैंने देखा था? बता दो सर, अच्छा बता दो। शैलेंद्र सर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ऐसी ऐसी चीजें देख रहा हूँ ना, जो पहले टीवी पे देखा करता था। जी। हेड ऑफिस में मेरे सामने मेरी चीजें, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ऐसी ऐसी चीजें देख रहा हूँ ना, जो न्यूज में सुना करता था। हम्म। और ये सब मुझे पॉसिबल लग रहा है। लाइक अभी जब सामने देख लिया, और आप सब लोगों को ऐसे बताया करता था मंजेश भाई, है ना, सचिंदर भाई,
आप लोग को बताया करता था और वही चीज मैं सामने देख लूं, तो सोचिए मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। जो मैं आपको एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, वेल्थ क्रिएशन की बात बता रहा हूं, अगर वो मेरे सामने हो तो मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। राइट। तो शैलेंद्र सर कल, एज यू नो, हमारे ऑफिस में अजय अजमेरा सर आए थे। जी, करेक्ट करेक्ट। और वेबिनार के बाद जब हमने देखा कि टर्म सीट वगैरह साइन हो रहा है, और विवेक सर उसके बाद आ गए, और विवेक सर प्रांशु सर को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, वहाँ हम लोग भी थे। और उसके बाद विवेक सर ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारे चैनल सेल्स के लोग हैं, और ये सब कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बातचीत हो रही थी। और उसी बातचीत जी, में फिर विवेक सर ने बताया कि अभी इसी साल हम अजमेरा फैशन का आईपीओ लाने जा रहे हैं। मैं वाह वाह। तो ये गुड न्यूज़ मतलब सर आपने देख ही दी है। मैं प्रांशु सर से कल ही चर्चा कर रहा था कि सर हम्म, मैं इतना खुश हूं, अगर हमारे बीएस को पता चलेगा कि जिस चीज की हम लोग बातें करते थे वो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो मतलब एक अलग ही फिर वहां भी। अच्छा, मैं एक मजाक कर रहा था सलेन सर, जी प्रांशु सर के साथ में बोला कि सर पता है इस जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे बीएस का, हमारे बीए मैनेजर का, हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर का, हम लोगों का कॉन्फिडेंस इस चीजों से, इन चीजों को देख करके इतना बढ़ जाएगा सर। हमारा जी, बिलीव सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि आप 1:30 भी फोन करेंगे तो हम आपका फोन नहीं उठाएंगे। ठीक है। वो बोले कि फोन नहीं उठाएंगे, मैं बोले हाँ, "हाँ, सर अनदर कॉल पे रहेंगे ना"। सर कह हम्म। रहे अच्छा ठीक है। तो अच्छा सर, अजय मेरा जी का टर्म शीट साइन होना एक इसलिए भी बहुत अच्छी बात है, इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को, अभिषेक जी सर। जी कि अजय अजमेरा जी हमारे साथ 2018 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने एलएलपी अटेंड किया। तो एग्जैक्टली। जब अजय अजमेरा सर की स्टोरी बनेगी ना कि 2018 से हमारा एलएलपी अटेंड किया, बिजनेस को ग्रो किया मनीष यादव जी, और फिर हमारे साथ आईपीओ की जर्नी गई, तो एक एक होल स्टोरी बनती है, एक कंप्लीट स्टोरी बनेगी। एक कंप्लीट स्टोरी की 2018 में एलएलपी अटेंड किया, हमारे साथ जुड़े रहे, फिर हमारे साथ आईपीओ के लिए ऑन बोर्ड हुए और आईपीओ लॉन्च कर दिया। तो ये जो होल स्टोरी बनेगी, तो जो आईपीओ की जर्नी में जब आप स्टोरी क्रिएट करोगे, जब आप टेस्टिमनी शेयर करोगे अपने कस्टमर को, तो एक कंप्लीट पैकेज बनता है। इसलिए अजय अजमेरा जी का ऑन बोर्ड होना बहुत बड़ी बात है। किसी भी और कंपनी के ऑन बोर्ड होने से भी इसके मायने ज्यादा हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से हमारे साथ एसोसिएटेड है। राइट अभिषेक सर? यस। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। मतलब ऐसा समझो सर कि जब हम लोगों का मेन प्रोडक्ट एलएफपी था भी नहीं, जी, ये हमारे तब के क्लाइंट हैं। करेक्ट। यस। ये जब स्टार्ट हुआ था, लाइक लीडरशिप फनल प्रोग्राम एक 2 साल बाद के क्लाइंट है, 2017-18 के। और उस समय से लेकर अभी तक इन्होंने काफी तेजी से ग्रोथ लिया है। और उसके बाद आप सोचो, कहाँ की लर्निंग, 2018 की लर्निंग इम्प्लीमेंट करते 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 हर जगह बड़ा बिजनेस के द्वारा सीखा हूँ। विवेक सर हमारे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, हमारे बिजनेस गुरु भी हैं। आप समझ रहे हो, जब जी, लीडरशिप फनल प्रोग्राम हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं था, तब के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। अब तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम ही हमारा मेन प्रोडक्ट है। करेक्ट आप इमेजिन कीजिए कि अगले 3 साल बाद हमारे साथ क्या हो रहा होगा। करेक्ट। हम बगल में बैठे होंगे, मेरा क्लाइंट होगा, बड़ा बिजनेस का टर्म शीट साइन हो रहा होगा, 2 महीने के बाद डीआरएचपी कंप्लीट हो जाएगा, 4-5 महीने के बाद आरएचपी कंप्लीट हो जाएगा, 7-8 महीने में लॉन्चिंग होगा, और उसके बाद आपका, आपके हाथ में। आज कल मैं ग्रोथ पाथ से शुरुआत किया था और आपको बताया भी था कि यहाँ पे एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और वेल्थ क्रिएशन तीनों का चांसेस है। और सर आज ही ये गुड न्यूज़ देने का सौभाग्य मिला मुझे कि जिस वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ कहानियां नहीं है भाई लोग, सिर्फ कहानियां नहीं है, वो हकीकत है। मुझे अंदाजा है कि अगर आप लोग एज ए बिजनेस एडवाइजर काम कर रहे हैं, तो आपका बैकग्राउंड उस लेवल का नहीं होगा कि आप करोड़पति हैं या बहुत ज्यादा पैसा वाले हैं, है ना। तो मैं मान के चलता हूं कि आप अपने करियर को, अपने फाइनेंशियल करियर को स्टेबल करने आए हैं। और मैं ये मान करके चल रहा हूँ हाँ ठीक बात है, होलिस्टिक स्टोरी। और इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि ना ही सिर्फ आपकी एक्टिव इनकम होगी, आप यहाँ से पैसिव इनकम भी कमाएंगे अमित भाई, आप यहाँ से वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कभी आपको लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। तो समझा पा रहा हूँ।
उसके लिए आपको एक काम करना है अगले 3 साल तक। कौन बता सकता है क्या करना है? कल मैं बताया था, सबसे मेन चीज बताया था कल। एक काम करना है आपको। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ठीक बात है, ठीक बात है। सबको याद है सर? हम्म। लोगों को याद है। हम्म। अरे सर, आप सिखाओ और याद न रहे मतलब। है, मतलब मानना पड़ेगा जी, आप सब लोग याद रखें। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टिके रहना है, टिके रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, टिके रहना है, ठीक बात है। आपको किसी भी तरह मार्केट में टिके रहना है भाई लोग। गुरमीत जी, किसी भी तरह आपको मार्केट में टिके रहना है। अच्छा, मार्केट में आप टिके कब रहेंगे? याद है आपको 2 रुपए 3 रुपए वाली कहानी सुनाया था? हम्म। मार्केट में आप टिके तब रहेंगे, हाँ ठीक बात, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ये तब बनी रहेगी जब आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो स्मार्टली सेट हो। ठीक है? जो प्रांशु रंजन सर ने करवाया है, जो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में आप जाएंगे और बेयर मिनिमम किस तरह से आप परफॉर्म करेंगे। 0.7% तक का उन्होंने, 0.8% तक का उन्होंने कन्वर्जन रेशियो लिया है। जो उससे नीचे तो आप नहीं जाएंगे। बस वो जो इनपुट देने की बात की गई है, वो जो इनपुट देने की बात की गई है कि 167 लीड लूंगा, वहां से एक कन्वर्जन आएगा 0.7% का कन्वर्जन। वो जो इनपुट देने की बात की गई है कि यहाँ से 300 लीड लूंगा, यहाँ से 2 क्लोजिंग आएगा। ये जो इनपुट देने की बात की गई है कि टीम रख करके यहाँ से 400 500 लीड लूंगा और यहाँ से 3 4 क्लोजिंग आएगा, इसमें से दो अपना सेल होगा, दो इतना होगा। दो अपना सेल का 80,000 हो गया और एक सीजीपी आ गया तो 1,20,000, 2 लाख रुपए अपना कमा लिया। टीम से अगर 2 लाख भी कमाए तो आधा उसका आधा मेरा। 50,000 डीएमटी काट के 1.5 लाख में से 75 मेरा, 75 उनका। समझा पा रहा हूं? हम्म। बट ये कब पॉसिबल है संतोष भाई? जब आप मार्केट में टिके रहें। ठीक है? पहला लर्निंग एकदम ध्यान में रखना। अगले 3 साल बाद भी मैं सेम प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों को देखना चाहता हूं। मार्केट में टिके रहना भाई लोग बस। और एक कोई अच्छा कस्टमर और आपका पूरा सेट हो जाएगा मामला। सिर्फ एक अच्छा कस्टमर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया था? थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया था, किसी को याद है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको सेल्स में परफॉर्म करते रहना है तो क्या चीज आपको करना है? दो लर्निंग कल दिया था मैं। एक, मार्केट में टिके रहना है। हाँ अभी पकड़ रहे हैं लोग, हाँ ठीक है ठीक है। क्या दिया था? दूसरा लर्निंग क्या था? मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मजा आता है सेल आंसर, जब आप छोटी सी चीज बता के चले जाओ और सबको याद रहे 24 घंटा बाद भी। मजा करेक्ट। आता है सिखाने में ना। फिर और प्लानिंग करके आने का मन करता है, फिर और प्रिपरेशन के साथ आने का मन करता है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कस्टमर वांट टू बाई, कस्टमर डू नॉट वांट टू बी सोल्ड। हम्म। कस्टमर खुद खरीदेगा। हमारी जो मेहनत होनी चाहिए वो उन कस्टमर्स तक पहुंचने में होनी चाहिए जो खरीदेंगे। समझा पाया? ओके। कस्टमर खुद खरीदेगा। अभी तक मैं बहुत सारा, अभी मतलब आप ऐसा मान के चलिए, 300 तो एलएफपी बेच चुका हूंगा। हम्म। 300 एलएफपी में आप ऐसा समझ के चलिए कि मेरे साथ यहाँ पे मेरे मैनेजर्स भी हैं, बहुत सारे बीए भी हैं। अमित सर आपको क्या लगता है, हम बेचते हैं या कस्टमर खरीदता है? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सर, अभिषेक सर। एंड गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली हम लोग तो, मैं तो आज तक नहीं बेचा हूँ, ना ही आप बेचे हैं। है ना, हम लोग इतना नीड उसकी प्रॉब्लम को ही बर्निंग प्रॉब्लम बना देते हैं, और वो है ना, वो खुद से खरीदता है। हाँ हाँ ठीक बात है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप कर लीजिए। हाँ हाँ ये हाँ देमसेल्फ से कि हाँ सर मैं हाँ करता हूँ, एंड इसको प्रोसीड करते हैं। हाँ हाँ, तो कस्टमर खुद खरीद लेगा। हमें बस कस्टमर तक पहुंचना है। ठीक है? हमें बस उन कस्टमर्स तक पहुंचने तक की मेहनत करनी है। और उसी मेहनत को, उसी प्रोसेस को सेल्स प्रोसेस कहते हैं, जिसका पार्ट बताया था इनिशियल स्टेज में। थोड़ा सा रिकैप करूंगा उसको। सबसे पहले लीड आता है। हम हम कस्टमर में खरीदने की
इच्छा पैदा करते हैं आज, हाँ ठीक बात है, उसी को प्रूविंग कहते हैं। ठीक बात है बिल्कुल। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को अगर मैं रिकैप करूं, तो हमारे पास लीड आता है तेज साहू जी। लीड को क्या करना है अमित जी, उसको गूगल शीट में अपलोड करना है। वो आपका गूगल शीट, आज फिर से कह रहा हूं, आपके लीडर के साथ शेयर्ड होनी चाहिए शैलेंद्र सर। जी। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि वो पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, और उनकी ट्रैकिंग, उनकी अकाउंटेबिलिटी किसी के पास होती है, वो देख ही नहीं पाते हैं। ठीक बात है। वो खुद ही सोचते हैं मैं सब कर लूंगा। भाई हमेशा ध्यान रखना, अपने लीडर के नजर में रहने से ना गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। बहुत कम गलती करोगे, बड़े बड़े ब्लंडर से बच जाओगे, जैसा कि कल मैं बताया भी था। गूगल सीट में अपलोड करने के बाद गूगल सीट को शेयर करना है अपने लीडर के साथ। उसके बाद अलग से एक कॉलम बनाना है रिमार्क का। उसमें 5 ही चीज लिखना है जो मैं कल बताया था। कल की रिकॉर्डिंग भी जी। सैलेंसर भेज देंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको उनको, जैसे बात हो गई, जो व्हाट्सएप इनवाइटेड वाले हैं, कि जो बात हो गई है व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज रहे हैं, उनको एक सर्टेन कंटेंट भेजना है, पहला कंटेंट। और वही भेजना है सबको। पहला कंटेंट क्या होना चाहिए। जो कॉल बैक वाले हैं उनको उसी टाइम पे कॉल बैक करना है, फिर से टाइम दे दिए तो फिर से कॉल बैक करना है। जो नॉट कनेक्टेड वाले हैं उनको दिन में कम से कम 4 बार लगा दीजिए, जो नॉट पिक वाले हैं। ठीक है, गैप कर कर, जैसे सुबह 10 बजे कॉलिंग शुरू कर रहा हूँ, फिर एक दोपहर में 12:30-1 बजे कर लूंगा, फिर एक 3 बजे कर लूंगा, और एक फिर वेबिनार से 1 घंटे पहले 7 बजे कर लूंगा। 4 बार कॉलिंग कर लूंगा। चांसेस ऑफ कनेक्टिविटी सेम डे वो बढ़ जाती है, उससे क्लोजर में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो 4 बार एटलीस्ट आपको कनेक्ट करना है। समझा पा रहा हूँ सबको, ऐसे हाथ हिला के बता सकते हैं आप लोग। समझा पा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, जब फर्स्ट कंटेंट आप लोग भेज देंगे, तो उसके बाद जैसे आता भी है ग्रुप में, सेकंड कंटेंट आपको क्या भेजना है, वो ग्रुप में आपका आएगा। ठीक है, और सेकंड कंटेंट कितने बजे भेजना है वो भी आएगा। पहला कंटेंट जो आप भेज रहे हैं एलएफपी का इंट्रोडक्शन वीडियो, सेकंड कंटेंट की अभी 3-4 घंटे बाद हम शुरू करने वाले हैं, प्रांशु सर का एक आता है कंटेंट, उस कंटेंट को 3:30 बजे भेज देना है। फिक्स टाइमिंग बना लिया कि 3:30 बजे भेज दूंगा। ठीक है। जो आदमी फर्स्ट कॉल पे कनेक्ट नहीं हो पाया फर्स्ट टाइम में, उसको फिर 3:30 बजे ही कनेक्ट हुआ, तो उसको फिर 3:30 बजे वो वाला भेजना है। ठीक है, और उसको सेकंड वाला वो फिर वो कर देना है, 5 बजे भेज देना है, मतलब टाइमिंग थोड़ा सा शिफ्ट कर देना है। समझा पा रहा हूं सबको। जो लोग कनेक्ट ही 6 बजे होते हैं उनको इंट्रोडक्शन वीडियो भेजा, और 7 बजे लिंक भेज दिया। और इधर से चलते रहना है, जो स्टार्टिंग में कनेक्ट हो गए हैं उनको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो भेजा। ठीक है। उसके बाद फिर प्रांशु सर का आता है कि 3 बजे बाद, 3 घंटे 4 घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है, वो वाला कंटेंट भेज दिया एग्जैक्ट टाइम पे, कि डेली उसी टाइम पे भेजना है। आपका जो भी काम है ना, जो प्रोसेस है, वो दिमाग में ऑटोमेट हो जाना चाहिए। अरे 3 बज गया, वो सेकंड वाला कंटेंट भेजना है, चलो सबको भेज दिया। क्लियर है सबको। उसके बाद 7 बजे 1 घंटे पहले वेबिनार का इनविटेशन लिंक भेज दिया, करेक्ट 7 बजे सबको भेज दिया। कॉल कर दिया फिर 7:30 बजे, सर रेडी है ना आप। हाँ सर, डायरी पेन लेकर के रेडी रहिएगा और वीडियो पे रहिएगा। तो खुद ही कहेंगे ठीक है सर, या कुछ कुछ कहेंगे कि सर मार्केट में आ गया हूँ। तो उनको बोलना है कि अरे सर बहुत मुश्किल से आपका सीट रिजर्व किया हूँ, बहुत मुश्किल से रिजर्व किया हूँ सर, और बहुत वैल्यूएबल है सर। बोले सर कल अटेंड नहीं कर सकता हूँ। मुस्कुरा दीजिए कि सर इस बात की क्या गारंटी है कि कल आपको ये काम नहीं आएगा। सर ये रूटीन वर्क है, डेली आएगा सर, इसको थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पे देखिए, ताकि मैं आपका 1-to-1 कंसल्टिंग करा सकूं, ताकि मैं आपका 1-to-1 कंसल्टिंग करा सकूं। उसके बाद वो वेबिनार देखेंगे। वेबिनार के बाद का कंटेंट, ये सारी चीजें स्ट्रक्चराइज होनी चाहिए आपके पास। वेबिनार के बाद का कंटेंट, वेबिनार के ठीक 10 मिनट बाद प्रांशु सर का एक कंटेंट है विथ नीचे लिखा हुआ, वो भेज देना है। समझा पा रहा हूं सबको। कंटेंट से इंगेजमेंट बढ़ता है, बहुत ज्यादा इंगेजमेंट बढ़ता है। ठीक है। और इस बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो बहुत ज्यादा कारगर होता है। ठीक है, अभी स्टेप समझ लेते हैं। उसके भेजने के बाद उनका एम और टी जो आया हुआ है, ठीक है, अपने मैनेजर से टाइम ले लिए, उनका एक प्रोफाइल मंगवा करके, जो उनका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, और बिजनेस क्या है, टर्नओवर क्या है, पैट क्या है,
प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, वो अपने मैनेजर को भेज दिया, टाइम शेड्यूल करवा लिया, इधर इनसे बोल लिया कि सर कितने बजे आपका 1-to-1 कंसल्टिंग बुक करा दूं, बोलेंगे कि 10 बजे करा दीजिए, इधर 10 बजे का टाइम ले लिया, कॉलिंग करा दिया। कॉलिंग के बाद 3 तरह के कस्टमर आएंगे। एक कस्टमर जो बात किए, एक कस्टमर रहेंगे वेबिनार के बाद ही पेमेंट कर देंगे, या तो थोड़ा बहुत मैनेजर कॉल के बाद पेमेंट कर देंगे। ठीक है, एकदम वेरी हॉट होते हैं, एक्शन मैन होते हैं, मुर्गी होते हैं। दूसरे गाय जिनको सहलाना पड़ेगा, 2-4 दिन कंटेंट मार्केटिंग करना पड़ेगा, 4-5 दिन उनसे फॉलो अप लेना पड़ेगा, फिर पेमेंट करेंगे। और उसके बाद बैल वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको घुमाएंगे। क्लियर है? कैटेगरी क्लियर रखना है कि मैं सिर्फ मुर्गी और गाय पे फोकस करूंगा, बैल पे फोकस। समझा पा रहा हूं मंजेश भाई? क्लियर कर पा रहा हूं? उसके बाद आपको क्या करना है, समझना है कि एक बार ये प्रोसेस सेट हो गया तो इसका पूरा चार्ट बना करके मैं लिख लूंगा कि मेरे को 9:30 बजे ये भेजना ही भेजना है। फॉलो अप कंटेंट जो आपको भेजना है फिर उसके बाद, वो एक सुबह 8 बजे, एक 8:30 बजे रात को। ठीक है, ताकि 8:30 बजे के बाद लोग रिलैक्स होकर देखते हैं, सुबह 8 बजे लोग अपना फोन वोन देखते हैं तो आपका कंटेंट देख सके। ये फॉलो अप वाले के लिए है। क्लियर कर पा रहा हूँ शैलेंद्र सर? स्पीड में तो नहीं जा रहा हूँ, ऊपर से तो नहीं जा रहा होगा लोगों को? ठीक है। ठीक है सर, अच्छी स्पीड है, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। अब समझिए, ये हमारा हो गया सेल्स प्रोसेस कि स्टेप नंबर 1 से लेकर के स्टेप नंबर 2 तक कैसे करेंगे। अब हम लोग कॉलिंग करने बैठ रहे हैं। अब हम लोग कॉलिंग करने बैठ रहे हैं, तो कॉलिंग करने बैठ रहे हैं तो किस तरह से कॉलिंग होगा इस चीज को, जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला कॉल ओपनिंग, रेखा मैम, कॉल ओपनिंग। ठीक है। अभिषेक सर, मतलब इनके पास लीड आ गई अब। हाँ जी। कल आपने सर पूरा प्रोसेस समझा दिया A to G तक। हम्म। अब हम उस प्रोसेस को आज ब्रेक डाउन कर रहे हैं, राइट सर? एग्जैक्टली सर। अब मान लो जिन्होंने लीड पे काम करना चालू कर दिया, अब लीड आ गई। अब जी जब ये कॉल करेंगे, ये प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे हो, सही समझ पा रहा हूँ सर? जी जी जी, ठीक है बिल्कुल। सर, भाई लोग तैयार हो जाओ। ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू सर। प्रिया मैम पूछ रही है सर, घुमाने वाले मना भी नहीं करते हैं, हमको नहीं आना है, घुमाते हैं, उनका क्या करें? उनका कुछ नहीं करना है, उनका दो ही चीज करना है। पहला, थोड़ा बहुत कंटेंट मार्केटिंग जिससे कि वो इंगेज हो सके, और दूसरा उनके साथ चैट करके उनको थोड़ा नॉर्मल जैसे कंटेंट मार्केटिंग कर दिया। ठीक है, मोटिवेशनल कंटेंट उनके लिए ना, लॉजिकल कंटेंट से काम नहीं होगा, मोटिवेशनल कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। और थोड़ा बहुत चैट कर लिया उनसे। ठीक है, कॉल वगैरह करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर क्या प्लानिंग कर रहे हैं सर, नेक्स्ट बैच हमारा 14, 15, 16 का आ गया सर, 15, 16, 17 अप्रैल का भी आ गया है सर, कंफर्टेबल हैं आप, इस तरह से। ठीक है, बस चैट करना है, अपना टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। समझा पा रहा हूँ Redmi 9 जी? समझा पा रहा हूँ? आप ऐसे सो करके अटेंड कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे हाँ, थोड़ा बैठ जाए। हाँ, मोटिवेशनल कंटेंट कहाँ मिलेगा? मिलेगा वो मोटिवेशनल कंटेंट, जैसे विवेक सर का एक आधा तो मोटिवेशनल कंटेंट है ना, उस तरह का आता रहता है कि 52 हफ्ते 52 फ्रेमवर्क हाथ पकड़ के आपको आगे लेके चलूंगा, पूरा एकदम जोश के साथ बोलते हैं। तो इस तरह का 2-4 कंटेंट आपके ग्रुप में आता रहता है। ठीक है, और उसमें फिल्टर आउट कर लेना है कि मेरे को कुछ ऐसे कस्टमर्स के लिए मोटिवेशनल कंटेंट भेजना है। ठीक है। हाँ, उसके बाद समझिए, अब लीड आ गया है अमित जी, नींद आपको भी आ रहा है मुझे भी आ रहा है, लेकिन हमको बोलना पड़ेगा हम उबासी नहीं ले सकते। ठीक है, लीड आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट कॉल जब करने जाएंगे, तो सबसे पहला काम जो आप लोग अभी तक अगर कॉलिंग कहीं भी किए होंगे किसी भी कंपनी में, तो आप लोग ये जरूर करते होंगे कि ग्रीटिंग करते होंगे। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। ठीक है, ये करते होंगे, पहले कभी भी काम किए होंगे, ग्रीटिंग। और उसके बाद अपने बारे में जरूर बताते होंगे कि आप कौन है भैया, कहाँ से फोन किए हैं, क्यों फोन किए हैं। अभिषेक भाई समझा पा रहा हूं? आप कौन हैं, कहाँ से फोन किए हैं, कॉल करने का पर्पस क्या है। ठीक है, ये कॉल ओपनिंग में ग्रीटिंग का पार्ट हो गया। पहले ग्रीट किया, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया, अब उसके बाद उनके बारे में समझूंगा। तो ये आसान है, अगर आप लोग म्यूट करते करते ही बोल सकें अपना नाम लेकर के, नमस्कार मैं अभिषेक भारद्वाज डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ। नमस्ते सर, मैं अभिषेक भारद्वाज डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ। म्यूट म्यूट में ही बोलिए अमरीश सर, बोलना है हाँ, ऐसे चुप नहीं रहना है, बोलना है।
नमस्कार, मैं अभिषेक भारद्वाज, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ सर, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में आपने इंक्वायरी करी थी। सर, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में आपने इंक्वायरी करी थी। बताइए क्या जानकारी दे सकता हूँ, या बताइए क्या जानकारी चाहिए आपको। बताइए क्या समझना चाहते हैं। ठीक है। ये पहला ग्रीट कर लिया, फिर कॉल करने का पर्पस भी उनको बता दिया कि आपने इंक्वायरी करी थी इसलिए मैंने कॉल किया है, बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी। समझा पाया। इसी चीज को फ्लो में लाने के लिए आपको एक आईना लेना है। आईना वाला कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बताता हूँ। ये सबसे बढ़िया साथी आपका आईना है, मिरर। सबसे बढ़िया साथी है आपका। क्योंकि मैं मिरर प्रैक्टिस बहुत करता हूँ, किसी भी चीज के लिए करता हूँ। आईना ले लिया और आईना में ही बस इतना ही बोलूंगा। स्टार्टिंग है ग्रीटिंग और प्रोफाइलिंग, आज जो सीखूंगा तो ग्रीटिंग और प्रोफाइलिंग आईना में मिरर प्रैक्टिस करूंगा मैं। मिरर प्रैक्टिस, सुवर्णा मैम, मिरर प्रैक्टिस करना है। क्लियर है। हाँ, मिरर है तो ठीक है, अगर मिरर नहीं है तो क्या करना है, किसी को याद है। मिरर नहीं है तो क्या करना है, किसी को तो जरूर याद होगा। कोई चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से, तो मिरर नहीं है तो क्या करना है। याद तो जरूर होगा, शर्मिला मैम, सन्नो मैम। हाँ देखिए, याद है, याद है, याद है, लोगों को याद है। ठीक बात है, ठीक बात है। देख रहे हैं सर, अगर मिरर नहीं है तो स्कैनर भेज देना है। ठीक है। हाँ ठीक बात है, बार कोड भेज देना है। ठीक बात है, अपने मैनेजर से ले लेना है। ठीक बात है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगर मिरर नहीं है तो एकदम अपना क्यूआर कोड भेज देना है। उसमें आपको मिरर का पैसा मिल जाएगा और तुरंत जाके मिरर खरीदना है। ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, आपको स्कैनर भेज देना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं सबको बोलता हूँ कि स्कैनर भेज देना है और 100 बार प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल इंद्रजीत भाई, ये सब ट्रेंड है सर, ये सब पहले से सीख चुके हैं। और मैं, मुझे बहुत दिल से खुशी होती है कि इनको एक एक लाइन याद है कि मैं अगला लाइन क्या बोलूंगा। ठीक है। आपका जलवा, आपका जलवा है सर। इस समय अरे, दो ही चीजों का जलवा, एक धुरंधर टू रिवेंज का और एक अभिषेक भारद्वाज। अरे सर, इनका प्यार है सर, और इनका मेहनत है, और इनका उत्साह, इतना लगन से ये काम करते हैं कि सारी चीजों को याद रखते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने बताया अभी कि मिरर प्रैक्टिस आपको करना है, तो उससे क्या होगा ना, आप एक फ्लो स्टेट में आ जाएंगे। गौरव सर, फ्लो स्टेट में 100 बार एक ही चीज को बोलने के बाद आपका माइंड, आपका टंग, आपका ब्रेन, सब मतलब सबकॉन्शियस माइंड, सब कुछ आपका एक फ्लो स्टेट में आ जाएगा। फिर आप सोए भी रहेंगे तो बहुत आसानी से बोल सकते हैं, नमस्कार, मैं अभिषेक भारद्वाज डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ सर। बताइए आपको कैसे। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ, आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी किए थे। बताइए आपको क्या हेल्प चाहिए या क्या हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे एकदम फ्लो स्टेट में आ जाएंगे। 100 बार बोलना पड़ेगा। मिरर प्रैक्टिस, एकदम सामने रखे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि वो मेरा कस्टमर है, और 100 बार इसी चीज को बोलना है। कॉल ओपनिंग एकदम स्मूथ होनी चाहिए आपकी। ठीक है, स्मूथ लैंडिंग होता है ना, ये पहला 7 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो ये इनबाउंड कॉल है, आउटबाउंड कॉल में बोला जाता है कि पहला 7 सेकंड अगर आप होल्ड कर लिए। जैसे सर, मैं पहले जब नीचे कॉलिंग करता था तो जी। वहां पे क्या होता था ना कि मैं अचानक गया तो मुझे सोचा कि लीड लूं या डायलर पे बैठूं, तो मैं सोचा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, डायलर पे बैठ गया। हम्म। तो मैं फिर कॉल मिला, ट्रिन ट्रिन, पहला कॉल उठा। मैं कहा सर नमस्कार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ सर। फिर फोन कर दिया रे तुम। मैं कहा अरे, हम्म। फोन काटू। इनका फोन काट रहा है। क्योंकि ओल्ड लीड होती थी। ठीक है, दोबारा फोन किया। हेलो, हाँ नमस्कार सर, अभिषेक भारद्वाज बात कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस से। कह रहा मना किए थे ना तुमको। तो फिर उसका फोन काटा उसका। ठीक है। तो वहां पे समझ में आ गया कि अरे बाप रे, ऐसे नहीं बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा तो है बहुत गाली सुनना पड़ेगा। ऐसे एक से एक अजूबे अजूबे लोग मिलते थे, तो वहां फिर अपना ट्रिक चेंज कर दिया। फिर हम्म। फोन उठते ही मैं बोलता था नमस्कार सर। अब वो कंफ्यूज रहता था, मैं कहा हाँ नमस्कार। मैंने कहा सर कैसे हैं आप। कहा मैं ठीक हूँ, कौन। मैंने कहा सर मैं भी अच्छा हूँ सर, मैं अभिषेक भारद्वाज हूँ, विवेक सर की टीम से बोल रहा हूँ सर, आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। अब उसको ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है। तो बोलता था कि मैं बिजनेस करता हूँ या जॉब, तो उसके बाद आगे इस हिसाब से 7 सेकंड रोकना होता है कस्टमर को। ठीक है। तो उसका एक मैं ट्रिक लगा के, दिमाग लगा के, 7 सेकंड तक तो पहले उलझा लेता था, उसके बाद बताता था कि विवेक सर की टीम से बात कर रहा हूँ।
और बोलता था कि सर 2 मिनट सिर्फ चाहिए, आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप करूंगा, ठीक है, हम एमएसएमईज के लिए काम करते हैं ऐसा करके। बट अभी आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि वो खुद ही इंक्वायरी करके आए हैं। हम्म। उनका नंबर है आपके पास। मैं बोलता भी था हमेशा कि कस्टमर है उदास, इसीलिए उसका नंबर है आपके पास, Correct. ठीक है, और उसकी उदासी को आपको ले लेना है प्रूविंग के थ्रू, जो आगे सिखाएंगे कल से। बट अभी कॉल ओपनिंग और प्रोफाइलिंग में हमारा स्मूथ लैंडिंग होना चाहिए, एकदम स्मूथ। एकदम स्मूथ कैसे होगा? जब हम एकदम फ्लो स्टेट में आ जाएंगे। फ्लो स्टेट में कैसे आएंगे? जब हम लोग 100 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे इसको। मिनिमम 100 बार तो प्रैक्टिस करना ही करना है आपको। समझा पा रहा हूं सबको? एकदम स्मूथ लैंडिंग, एकदम स्मूथ। नमस्कार सर, अभिषेक बात कर रहा हूँ सर, विवेक बिंद्रा सर की टीम बड़ा बिजनेस है। जी सर, आपने इंक्वायरी करी थी अपने बिजनेस ग्रोथ के रिगार्डिंग, या आपने इंक्वायरी करी थी लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए, ठीक है। वो 2-3 चीजें हो सकती हैं जिसमें आप एकदम स्मूथली एकदम कंफर्टेबली बोल पा रहे हो, उसको 100 बार प्रैक्टिस करना है, उसी चीज को करना है, एक ही चीज को 100 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसी चीज को आप लोग 100 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि सर आपने इंक्वायरी करी थी अपने बिजनेस ग्रोथ के रिगार्डिंग लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए, अपने बिजनेस ग्रोथ के रिगार्डिंग लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए। क्लियर है? इसी को 100 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो दिमाग भी यही वाला वर्ड निकालेगा, स्मूथली भी आपका कंफर्टेबली यही वाला वर्ड निकलेगा। प्रिया मैम, समझा पा रहा हूं सबको? क्लियर है? एक बार हैंड ऐसे 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 कर दीजिए ताकि मुझे क्लियर हो जाए, आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो। हाँ, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये तो आसान है, इसको 100 बार प्रैक्टिस करना है। इसलिए बोल रहा हूं भाई लोग, 100 बार प्रैक्टिस करने से स्मूथ हो जाओगे आप इन चीजों को लेकर के, एकदम फैमिलियर हो जाएगा आपका माइंड, एकदम स्मूथ लैंडिंग होगी, एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। इसीलिए इसको 100 बार बोलना है। आज तक आप कभी भी कॉलिंग नहीं की हो सुवर्णा मैम, फिर भी इसको 100 बार बोलना है। इसको 100 बार बोलोगे आप ना, तो आप कभी कॉलिंग नहीं की हो फिर भी बहुत ही स्मूथली आप कॉल को ओपन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रोफाइलिंग बिल्कुल ही स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होना चाहिए। कुछ चीजें उसके बिजनेस के बारे में समझने के लिए होनी चाहिए, कुछ चीजें उसके बिजनेस के अंदर की चीजों को समझने के लिए होना चाहिए। समझा पा रहा हूं सबको? करेक्ट। कुछ चीजें उसके बिजनेस के ऊपर ऊपर ओवरव्यू के लिए होता है, ठीक है। जैसे सर किस चीज का बिजनेस है, कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, ठीक है, अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो ऊपर ऊपर की चीजें आपको समझा देगी। अच्छा, ठीक है, राहुल भाई समझा पा रहा हूं? कुछ चीजें होती हैं, हाँ ठीक बात है, बाहर अंदर दोनों को समझना है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको बिजनेस की फंक्शनिंग, वो अंदर से बिजनेस कैसे कर रहा है, इसके बारे में समझाएगी। क्लियर है? अच्छा, ये जरूरी क्यों है? ऊपर ऊपर से छू के निकल नहीं सकता क्या? ये जरूरी क्यों है? ऊपर से पूछ लिया किसना का किस चीज का बिजनेस है सर। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं कि सर किस चीज का बिजनेस है, सर टेक्सटाइल का बिजनेस है, बहुत बढ़िया सर, कहाँ पे है सर, अपना सूरत गुजरात में है, बहुत बढ़िया सर। कितने सालों से कर रहे हैं सर? वैसे 17 साल हो गए सर वैसे मेरे को करते हुए। अमेजिंग सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अकेले ही सर, प्रोपराइटर या पार्टनरशिप? नहीं सर, अभी पार्टनरशिप में कर रहे हैं हम, पर पार्टनरशिप फॉर्म है, लेकिन मैं और मेरी वाइफ ही कर रहे हैं। ओके सर, अमेजिंग अमेजिंग। अभी लगभग क्या टर्नओवर होगा सर, 17 साल से आप कर रहे हैं? सर 30 1 करोड़ का होगा। और सर एवरेज पैट की अगर मैं बात करूं, पैट क्या है, नेट प्रॉफिट, सर पैट आप पकड़ के चलो 3 1 करोड़। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। तो उसके बाद वो प्रोबिंग पे जंप कर जाते हैं, ठीक है। उसका पेन पॉइंट पकड़ने के लिए वो कहाँ फंसा हुआ है। हाँ आसिम गोयल जी, ये अपन प्रोबिंग में करेंगे, ये अपन प्रोविंग में करेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज, बहुत सॉलिड चीज बताने जा रहा हूं, बहुत सुपर सॉलिड चीज बताने जा रहा हूं। मेरे लाइफ में अभी तक बिजनेस की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग मिली है ना भाई लोग, मेरा सबसे बड़ा गुरु कस्टमर है, सबसे बड़ा गुरु कस्टमर है। एक टेक्सटाइल वाला आता है, टेक्सटाइल की सारी चीजें सिखा के चला जाता है। दूसरा आता है कॉटन मैन्युफैक्चरिंग वाला, कॉटन की सारी चीजें सिखा के चला जाता है।
तीसरा आता है शूज मैन्युफैक्चरिंग वाला, सारी चीजें सिखा के चला जाता है। पांचवा आता है रिटेल आउटलेट चला रहा है, बेकरी शॉप चला रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है या फिर रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सेमी होलसेलर है, सुपर स्टॉकिस्ट है, कोई भी है। जैसे ही आता है उसके बिजनेस में पूरा घुस के सीखता हूं। अभिषेक भाई आप मेरा विश्वास कीजिएगा, जब 100 लीड पे आप काम करेंगे और 100 बिजनेस ओनर्स का जब आप प्रोफाइलिंग करेंगे ना, 100 बिजनेसेस को जब आप समझेंगे ना, मैं लिख के देता हूं कि जब 101 बिजनेसमैन, जब 101 नंबर का बिजनेसमैन आएंगे और वो आपको बोलेंगे कि सर मैं रिटेल में हूं। सर किस चीज का रिटेल है अपना? ज्वेलरी का है। आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि इनसे क्या चार पांच चीजें मैं पूछूंगा। इमीडिएटली दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ज्वेलरी के हैं तो इन्वेंट्री वाला इनसे पूछ सकता हूँ, मैन पावर कैसे मैनेज कर रहे हैं, या कस्टमर का इनका एंगेजमेंट, या इनका कस्टमर लाने का तरीका, रिटेंशन का तरीका, या रिपीट का तरीका, या रेफरेंस का तरीका होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पहले 7-8 ज्वेलरी वाले से आप बात कर चुके हैं, पहले 7-8 ज्वेलरी वाले से आप बात कर चुके हैं। प्रोफाइलिंग में ये चीज को जरूर ध्यान रखना है, समझा पा रहा हूं? और ये स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। रेखा मैम भी वही पूछ रही हैं, रंजीत जी भी वही पूछ रहे हैं, प्रिया मैम भी वही पूछ रही हैं, शैलेंद्र सर भी वही पूछ रहे हैं। स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए पूरी चीजें, सारी चीजें स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। समझा पा रहा हूँ? स्टैंडर्डाइज कैसे होंगी? आप लोग उस चीज को बार बार उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में छप जाएगा कि यही पूछेंगे। अच्छा, सबसे अच्छी प्यारी बात बताऊं शैलेंद्र सर, सबसे प्यारी बात, मेरे सारे बिजनेस एडवाइजर इस चीज से डरे रहते हैं। किस चीज से? सर उनको ऐसा लगता है ना कि अभिषेक सर अलग अलग तरह के बिजनेसमैन आएंगे, क्या करूं मैं। हाँ बिल्कुल, मेरे से भी सर ये वाला आ गया तो 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 सर वो वाला आ गया तो। सर कोई भी आए सर, सर कोई भी हो, किसी भी चीज का बिजनेस कर रहा हो सर, सर बस बिजनेस कर रहा हो, यही स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट को आप प्रैक्टिस कीजिए। वो कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, मैं बोल दिया फिर से, मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल है, रिटेल है, सेमी होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सुपर स्टॉकिस्ट है, कुछ भी है, आपको इसी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में उससे सवाल पूछना है उसके बिजनेस को समझने के लिए। डर लगता है क्या बोलूंगा अब, ऐसा होता है, हाँ यही तो, यही पूछना है। वो भूल जाइए, वो अगर 300 करोड़ वाला है और 30 लाख वाला है, दोनों से यही पूछना है। समझा पा रहा हूं सबको? आज के बाद आपको कभी डर नहीं लगेगा, और डर लगेगा तो फिर आगे से मेरा ट्रेनिंग करने का कोई फायदा नहीं है। आज या तो आपका डर निकलेगा, नहीं तो इस ट्रेनिंग से मैं निकलूंगा। आज या तो आपका डर खत्म होगा, या तो आराम ट्रेनिंग से मेरा सेशन खत्म होगा। समझा पा रहा हूं? और एकदम सिंपल है भाई, मतलब सिर्फ आप भाई मान के विश्वास कर लेना। विश्वास करोगे मेरे ऊपर, बिना इफ बट सोचे, बिना दिमाग लगाए कि यार सच में ये जो बोल रहे हैं वो होता है ऐसा, या फिर नहीं है गलत सिखा रहे हैं, या अलग अलग बिजनेसमैन से अलग नहीं। बिजनेस की फंक्शनिंग सेम होती है, सेल्स मार्केटिंग एचआर फिनेंस ऑपरेशन, सेल्स मार्केटिंग एचआर फिनेंस, सेल्स मार्केटिंग एचआर फिनेंस, ये पांचों चीजें किसी भी बिजनेस में होता है, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो। बस एक बार ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर, और यही स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे आप सवाल पूछिए। 100 लीड पे काम करते करते आपको मजा आएगा। कहीं भी मुझे देखेंगे ना, कभी भी आकर के जरूर एक बार बोलेंगे कि सर आप जो बोले थे ना सही में, अब डर भी नहीं लगता है और मजा भी बहुत आता है। बहुत लोग ये एकदम, अच्छा वो चीज नहीं बता रहा हूँ रैंडम चीज, कि आज ही एक्सपेरिमेंट करने के मूड में हूँ। ये पिछले 7 महीने से सिखा करके रिजल्ट निकलवा चुका हूं, और वो बोले हैं ये चीज कि सर पहले डर लगता था अब मजा आता है, पहले डर लगता था अब मजा आता है। वो आप भी बोलोगे। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है, तो विश्वास करके इसी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट को आपको प्रैक्टिस करना है। ऊपर ऊपर की चीजों को समझने के लिए क्या क्या पूछना है मंजेश भाई? सर सबसे पहला सवाल तो किस चीज का बिजनेस है? सबसे पहला सवाल किस चीज का बिजनेस है? सर कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखवा दूं क्या, या फिर बाद में लिख करके भेज दूंगा? हाँ बाद में भी लिख के दे सकते हो सर, अगर कुछ लोग लिखना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिखवा दूँ। अच्छा, तो पहला तो हो गया किस चीज का बिजनेस है, ठीक है। तो बोलेगा कि सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मेरा, ठीक है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, बहुत बढ़िया है सर।
तो उनसे पूछ लेना है, ठीक है, कि सर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रिटेल या डिस्ट्रीब्यूशन से, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि सर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, किस तरह से कर रहे हैं, अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर माल उठा के लाके बेच रहे हैं या फिर रिटेल कर रहे हैं, दुकान पे बेच रहे हैं। ठीक है, किस चीज का बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, लिख लिए। फिर उसके बाद बोल रहा है कितने सालों से कर रहे हैं, सर मैं 17-18 साल से कर रहा हूँ। कहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, पहले कहाँ से कर रहे हैं, बाद में कितने सालों से कर रहे हैं, या पहले कितने सालों से कर रहे हैं, बाद में कहाँ से बिजनेस है। ठीक है, समझा पा रहा हूँ, कितने सालों से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, या अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप। 5 सवाल पूछ करके अंदाजा लग जाएगा कि अभी किस तरह से बिजनेस को कर रहे हैं। क्लियर, क्लियर है। हाँ, देखिए दो तरह के कस्टमर मिलेंगे, एक होंगे बिग चंक, एक होंगे स्मॉल चंक। बिग चंक मतलब वो मोटा मोटा बता देंगे कि हाँ टेक्सटाइल का बिजनेस है, अभी अपन कर रहे हैं 100-1 करोड़ का। ठीक है, थोड़े मोटे कस्टमर जो होते हैं, महंगे कस्टमर, वो ऐसे ही बोलेंगे अभी 100-1 करोड़ का कर रहे हैं, बताइए आप बताइए क्या है। वो एकदम मोटा मोटा बता के छोड़ देंगे। और कुछ लोग होंगे स्मॉल चंक, एकदम खुद ही डिटेल में घुस जाएंगे, वो आपसे भी डिटेल में समझना चाहेंगे और अपने बिजनेस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ एक बार पूछेंगे हाँ जी सर आपके बिजनेस के बारे में समझना चाहता हूँ, तो बिग चंक वाले कहेंगे हाँ बताइए क्या क्या समझना चाहते हैं। स्मॉल चंक वाले शुरू हो जाएंगे, कहेंगे सर मेरा इस चीज का बिजनेस है, इतने सालों से कर रहा हूँ, यहाँ पे ये तकलीफ आ रही है, वो खुद ही सारा राग गा देंगे। अंदर का समझना, क्लैरिटी देना, क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है सर, उससे स्टक हो जाते हैं, क्या बोले, वो आगे का पार्ट है सर। प्रोबिंग में कैसे क्वांटिफाई करके उसका लॉस दिखाना है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और विश्वास करना, सिर्फ आप बैठे रहे ना आप सीख जाओगे, कुछ आपको करना भी नहीं पड़ेगा, आप बैठे हो आप सीख गए। अभी प्रोफाइलिंग पे पूरा ध्यान लगाइए। क्लियर है सचिन भाई, रेडी। हाँ, अभी आपको क्या करना है, वो आपको ये अंदर की सवाल पूछने के लिए इस सवाल को मिरर में 100 टाइम प्रैक्टिस करना है। 100 टाइम प्रैक्टिस करके आइए, आपका कॉन्फिडेंस कल वीडियो में जब आप रहेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे रहेगा, आप प्रैक्टिस करके जब आएंगे। क्लियर है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जंप करना है, जैसे ट्रांजिशन फेज होगा ना, तो ट्रांजिशन फेज में उसके अंदर बिजनेस में कितना घुसना है। आप लोग वीडियो देखते हैं ट्रांजिशन का मतलब, जैसे अभी मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हुआ हूं और ऐसे उड़ने वाला हूं, ऐसे पीछे से एकदम बैक फ्लिप मारने वाला हूं, तो बीच में एक वीडियो के बीच में एक ट्रांजिशन आता है, ऐसे झिलमिल करेगा या उड़ जाऊंगा मैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं बाहर से अंदर की ओर ट्रांजिशन में घुसूंगा, ट्रांजिशन क्वेश्चंस दो रहेंगे। पहला, बिजनेस कितना है, सर अभी 17 सालों से कर रहे हैं तो अभी अपना क्या होगा, टर्नओवर क्या होगा, सर अभी एनुअल सेल क्या होगा। ठीक है, सर अभी एनुअल सेल क्या होगा, सर एनुअल सेल अपना 5 करोड़ का है। ठीक है, सर नेट प्रॉफिट सारे खर्चों को निकाल करके अभी नेट प्रॉफिट हम कितना कर पा रहे हैं, तो सर अभी 15-1% का आप मान के चलो। क्लियर है, ये ट्रांजिशन है। अच्छा ये पता है क्यों पूछना है, घनश्याम सर पता है क्यों पूछना है, इसलिए पूछना है ताकि आप ये समझ सको कि अंदर घुसना है तो कितना घुसना है। क्यों पूछना है, ताकि आप ये समझ सको कि अंदर घुसना है तो कितना घुसना है। अगर बोल देगा कि अभी स्टार्ट किया हूं सर, 10 लाख का एनुअल सेल है, तो समझ जाना कि कम घुसना है। अगर कहेगा कि सर 7-8 साल से कर रहा हूं, 5 करोड़ का टर्नओवर है, तो और अच्छे से घुसना है। अगर कह दिया कि सर अभी 10 सालों से कर रहा हूं, 30-35 करोड़ पे हूं अभी, और डिटेल में घुसना है। ट्रांजिशन क्वेश्चन समझा पाया क्या आपको गौरव सर, क्लियर कर पाया, ट्रांजिशन क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्लियर कर पाया। इसलिए पूछा जाता है ताकि आप डिटेल में घुस सकें, समझ सकें कितना डिटेल में घुसना है। अवस्थी सर, कितना डिटेल में घुसना है, समझा पा रहा हूं, समझिए। अब जैसे ही ट्रांजिशन क्वेश्चन आप पूछेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। अब आप डिटेल में घुसने के लिए सिर्फ दो ही सवाल पूछेंगे। कितने सवाल, सिर्फ दो सवाल। पहला, सर आपके बिजनेस के फंक्शनिंग के बारे में समझना चाहूंगा।
सर, आपके बिजनेस की फंक्शनिंग समझना चाहूंगा। या अगर वो नहीं समझ पाए, जैसे कुछ कस्टमर समझ जाएंगे, बता देंगे, है ना। कुछ कस्टमर बिजनेस फंक्शनिंग का मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो पूछना है कि सर आपके बिजनेस में काम कैसा होता है, थोड़ा डिटेल में समझना चाहूंगा। अभी आप किस तरह से काम करते हैं? ठीक है। तो सर कुछ नहीं, रॉ मटेरियल लाता हूँ, यहाँ फैक्ट्री है, अपना माल बनाता हूँ, वहां से हमारे सब लड़के लोग हैं, वहां अपना पैक हो जाता है, वहीं से डिस्पैच करवा देता हूँ। हमारे फील्ड में 4-5 लड़के लोग हैं, वहां से जो आ जाता है ऑर्डर। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर का हो गया। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ नहीं सर, मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर लिखवाता हूँ, यहाँ रिटेलर लोग से बात किया रहता हूँ, अपने पास माल आ जाता है 30 दिन के क्रेडिट पे, आगे सर वो 45 दिन के क्रेडिट पे मैं दे देता हूँ। अगर रिटेलर है तो सर उधर से माल लाता हूँ, हमारे पास 45 दिन 50 दिन की क्रेडिट पे आ जाती है, अपने दुकान में उस माल को मैं 2 महीने के अंदर बेच देता हूँ, उधारी नहीं देता हूँ, और उसके बाद उनका चुका देता हूँ, दोबारा माल मंगवा लेता हूँ। क्लियर हो रहा है या ऑल क्लियर हो रहा है? थोड़ा बताते चलिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं भी थोड़ा समझ सकूं कि आप लोगों को समझा पा रहा हूं। ठीक है, ऐसे लिख के बताएंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। ऐसे बताइए, अगर क्लियर हो रहा है तो ऐसे, ऑल क्लियर हो रहा है ऊपर से उड़ रहा है तो ऐसे। तो क्लियर या ऑल क्लियर है? पंकज भाई, क्लियर हो रहा है या ऑल क्लियर हो रहा है? दीपक सर बता नहीं रहे हैं, लगता है दोनों हाथ से ऐसे फोन पकड़े हैं। एक हाथ से पकड़ के ऐसे बताइए, क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर ना? हाँ ठीक है, बताते रहिए ना, मुझे भी थोड़ा सा समझेंगे तो और बढ़िया समझा पाऊंगा। क्लियर हो रहा है भाई लोग? ठीक है। आप समझिए, जैसे ही उनके बिजनेस की फंक्शनिंग को आप पूछेंगे, मैं कसम खा के बता रहा हूं, आप मतलब इतने बढ़िया कंसल्टेंट बन जाएंगे, इतने बढ़िया कंसल्टेंट बन जाएंगे कि आगे से कोई बिजनेसमैन आए, अगर वो बोला कि मैं टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, आप तुरंत बता देंगे कि सर आप प्रोक्योरमेंट कहाँ से कर रहे हैं। ओहो, गलत जगह से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अभी प्रोबिंग शुरू भी नहीं हुआ है, प्रोफाइलिंग में भी आप बता देंगे कि गलत जगह से आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। 60 दिन का क्रेडिट पीरियड? क्या आप बोलेंगे? 60 दिन का क्रेडिट पीरियड? क्यों? क्योंकि उससे पहले जो 20 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वालों से आपने बात की है, सबने बोला है कि सर 15 दिन का, सबने बोला है 20 दिन का, सबने बोला है 25 दिन का, 15-20-25, 15-20-25, 15-20-25। आपके दिमाग में ये आइडिया हो गया कि अगर कोई भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर आता है तो इसमें क्लियर होना चाहिए कि उसका 25 दिन से ज्यादा का क्रेडिट नहीं होना चाहिए, 25 दिन से ज्यादा का उधारी उसको नहीं देना है। जैसे ही वो बोला कि 60 दिन के उधारी पे माल बेच रहा हूं, ओहो, 60 दिन का क्रेडिट पीरियड। म्यूट है आप लोग, फिर भी बोलिए, मुझे बहुत मजा आएगा आप लोग का एक्सप्रेशन देख के। ओहो, 60 दिन का क्रेडिट पीरियड। कुछ लोग बोल रहे हैं ओहो 60 दिन का। अरे एक्साइटमेंट होना चाहिए ना जी, एकदम नया चीज सुने हैं आप। 25 दिन से ज्यादा आज तक सुने ही नहीं थे, 20 लोगों से बात कर चुके हैं, और ये 60 दिन अचानक सुन लिए। आंख बड़ा हो जाना चाहिए, अरे बाप रे बाप, 60 दिन का क्रेडिट पीरियड। तो ये तो बिजनेस आपका पूरा कैश फ्लो गड़बड़ हो चुका होगा। सर इंडस्ट्री है, मार्केट नॉर्म्स है, 25 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60 दिन का सर? क्या बोलना है? 60 दिन का सर? कुछ लोग बोल रहे हैं 60 दिन का सर, ये हंस के बोल रहे हैं सचिंदर जी, एकदम आंख एकदम ऐसे होने, 60 दिन का सर? प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, मैं लिख के देता हूं, इस मीटिंग के बाद कभी प्रैक्टिस ही नहीं करना पड़ेगा। कुछ चीजें प्रैक्टिस कर लीजिए, वो दिमाग में अभी के अभी छपा दूंगा, अभी के अभी छपा दूंगा, विथ एक्सप्रेशन छपा दूंगा। बस मेरा बात मान करके प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ। 60 दिन का क्रेडिट पीरियड। हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे जब आप बोलेंगे ना, अरे बिजनेसमैन सोचेगा अरे बाप रे बाप, क्या हो गया, पक्का कांपने लगे, गलत कर दिया क्या मैं कोई? बिल्कुल गलत कर दिया सर आपने। जहां 25 दिन में मेरा माल बिक करके पैसा आ जाना चाहिए, वहां 60 दिन में पैसा आएगा, कैश फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं एक्सपेंड करना चाहता हूं, आज 5 करोड़ के टर्नओवर पे 1 करोड़ रुपया माल फंसा हुआ है, सर मैं 50 करोड़ पे एक्सपेंड करवा दूंगा, आपका 10 करोड़ माल फंस जाएगा, 10 करोड़ का माल फंस जाएगा।
पूरा कैश फ्लो गड़बड़ हो जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो खराब हो जाएगा। सर इसको सबसे पहले ठीक करना होगा। ये एक ऐसा हिडन बॉटल नेक है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। सर माल बेच करके टर्नओवर दिखाने का क्या फायदा, अगर सिर्फ बुक्स में प्रॉफिट रह जाए, बैंक में प्रॉफिट ना रहे। पर ये कैसे बोल पाओगे? ये तभी बोल पाओगे जब उससे पहले 20 बिजनेसमैन से बात कर चुके रहोगे। ये तभी बोल पाओगे जब उससे पहले बहुत सारे कस्टमर से समझ चुके रहोगे कि भाई 25 दिन से ज्यादा नहीं है क्रेडिट पीरियड। अगर आप 20 रिटेलर से बात कर लिए और सबने बोला कि सर कितने का माल पड़ा हुआ है, तो सर 2 करोड़ का, और वो माल टर्नओवर क्या है तो 10 करोड़, ठीक है। माल कितने का पड़ा है? 2 करोड़, टर्नओवर कितना है? 10 करोड़। यानी 2 करोड़ का माल 5 बार घूम गया। ऐसे ऐसे 20 रिटेलर से आपने बात कर ली जो ज्वेलरी में रिटेलिंग कर रहे हैं, और आप 21वें कस्टमर से मिलते हैं और वो कहता है कि सर मेरा 10 करोड़ का माल पड़ा हुआ है और 10 ही करोड़ का टर्नओवर है। अरे बाप रे बाप, क्या कर रहे हैं सर आप? क्या कर रहे हैं? कौन सा डिजाइन रखे हैं? आपका माल बिक क्यों नहीं रहा है? डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट आप नहीं रख रहे हैं, अपने इन्वेंट्री का ऑडिट नहीं कराते हैं। इसी 100 करोड़ के माल से, 10 करोड़ के माल से 100 करोड़ का बिजनेस किया जा सकता है। आपका माल घूम ही नहीं रहा है। ये कब बोल पाएंगे? जब उससे पहले कई सारे बिजनेसमैन से बात करके नॉलेज ले चुके रहेंगे कि ये बिजनेस ऐसे काम करता है, ये बिजनेस ऐसे काम करता है। ये अभी नहीं होगा, ये 200-250 लीड पे बात करने के बाद होगा। लेकिन एक बार हो गया, कसम खा के बता रहा हूं, आपके नीचे 5-10 और भी लोग आएंगे ना, जब आप सिखा रहे होंगे उनको कि फर्स्ट कॉल करना तो ऐसे करना, ऐसे ऐसे कस्टमर से प्रोबिंग करना, प्रोफाइलिंग करना। डेप्थ में प्रोफाइलिंग को क्यों समझना है? क्या मैं समझा पाया आपको? क्या सच में समझा पाया आपको? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए। क्यों डेप्थ में घुसना है? ऊपर ऊपर से क्यों छोड़ नहीं देना है? समझा पाया आपको? अभी यस लिखने का स्पीड बहुत स्लो है, यानी नहीं समझा पा रहा हूं। असली मुद्दा नहीं समझा पा रहा हूं, अभी भी लगता है। अभी भी बहुत स्पीड स्लो है, बहुत स्पीड स्लो है। विश्वास कर लो भाई लोग, विश्वास कर लो। 100-150 लीड पे बात करते करते इतना चैंपियन हो जाओगे, इतना चैंपियन हो जाओगे कि जब 101वां लीड लोगे ना, तो खुद ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो बोलो, सर जो सवाल पूछो। अरे सर आपका बिजनेस क्या है, कुछ मैं बताता। समझा पा रहा हूं? पहला हो गया बिजनेस फंक्शनिंग, ताकि कौन सा बिजनेस कैसे काम करता है ये आपको आइडिया हो जाए। समझा पाया सबको? दूसरा सवाल, कोई भी तरह का बिजनेस हो, अभी बाद में कभी जीवन में शैलेंद्र सर से आप लोग मत बोलना कि सर अगर ये सर्विस वाला आ गया तो, मैन्युफैक्चरर आ गया तो, डिस्ट्रीब्यूटर आ गया तो, रिटेलर आ गया तो, सेमी होलसेलर आ गया तो क्या? उसके बिजनेस का भी तो कुछ ना कुछ फंक्शनिंग होगा। उससे भी तो यही सवाल पूछना है कि सर आपका बिजनेस वर्क किस तरह करता है, आपके बिजनेस में किस तरह काम होता है, थोड़ा डिटेल में समझना चाहूंगा। बताएगा वो आपको, उससे सीखिएगा, उसको अगले कॉल पे इंप्लीमेंट करने में बहुत मजा आएगा। दूसरा सवाल, सर बोलिए मेरे साथ, सर बोलो भाई, सर आपके बिजनेस का सेल्स प्रोसेस समझना चाहूंगा। रंजीत सर थोड़ा ऐसे सीधा हो गया, ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि समझा पा रहा हूँ कि नहीं। ऐसे सीधा होके बोलिए सर, बोलिए सर। बोल नहीं रहे हैं रंजीत सर, बोलिए सर। आपके बिजनेस का सेल्स प्रोसेस समझना चाहूंगा। आपके बिजनेस का सेल्स प्रोसेस समझना चाहूंगा, कस्टमर आने से लेके माल बिकता कैसे है। अगर आप सेल्स प्रोसेस समझना शुरू कर दिए ना बिजनेस में, बिजनेसेस का, अरे भाई 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 पूछिए ही मत। सेल्स प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया ना कि इसमें सेल्स कैसे होता है, लिख मजा आ जाएगा आपको। अगला कोई भी आदमी आएगा और कहेगा कि मैं अपना माल ऐसे ऐसे करके बेच रहा हूं, कहोगे अरे कस्टमर लाने का कोई आपके पास सिस्टम ही नहीं है, रैंडम आ रहा है। अरे अब रैंडम आ रहा है तब तो आपकी ग्रोथ भी रैंडम होगी।
अगर कोई प्रेडिक्टेबल सिस्टम नहीं होगा तो ग्रोथ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आप पीछे 20 लोगों से सेल्स प्रोसेस समझ चुके हैं कि यहां से डिजिटल मार्केटिंग से कस्टमर आता है, फिर ऐसे होता है, फर्स्ट कॉल होता है, फिर ऐसे होता है, सेकंड कॉल पे वेबिनार होता है, फिर उसको प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन होता है, फिर फॉलोअप होता है, फिर क्लोजर होता है। और कुछ बिजनेसमैन आएंगे, उनका कोई प्रोसेस ही नहीं है सेल्स का। और आप में इतना ताकत रहेगा ना पीछे 20 से सीख करके अगले वाले को सिखाने का, कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो हिल जाएगा। आपसे इतना बात करके उसको मजा आया तो वो जब आप वेबिनार में बुलाओगे तो वो सोचेगा कि अरे बाप रे बाप, अगर प्रिया मैम इतना जानती हैं तो प्रिया मैम के जो को फाउंडर हैं वो कितना जानते होंगे। समझा पा रहा हूँ? क्लियर है? सेल्स प्रोसेस को समझना है। वहां पर भी आएंगे तो वहां पर कुछ लोग आएंगे, मैन्युफैक्चरर आएंगे, मैन्युफैक्चरर कहेंगे कि सर हमारी जो फील्ड एग्जीक्यूटिव होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, वहां उनको बताते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है। जो B2B कर रहे होंगे वो कह रहे हैं सर हम खुद जाते हैं। जो B2C कर रहे होंगे कहते हैं हम अपने जो है एडवर्टीजमेंट करते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है। वहां से हमारे पास लीड्स आती हैं, हमारे पास सेल्स एग्जीक्यूटिव कॉलर्स कॉल एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं, फिर यहाँ से फर्स्ट कॉल होता है। रिटेलर्स आएंगे, सर हमारा 4 स्टाफ है, हम लोग बैठे रहते हैं। सर कस्टमर लाने का क्या तरीका है? सर कस्टमर लाने का क्या तरीका रहेगा? वो तो खुद आता है। अरे कस्टमर खुद आएगा तो फिर उतना ही आएगा जितना आना है। फिर आप 5 करोड़ से 50 करोड़ पे कैसे जाएंगे? संभव है प्रिया मैम? अगर खुद ही आएगा, आपका कोई प्रोसेस नहीं है, तो आपकी ग्रोथ तो फिर भगवान भरोसे हो गया, ऊपर वाले के भरोसे हो गया। क्या प्रोसेस है सर कस्टमर लाने से लेकर के क्लोज होने तक का? समझा पाया? पहला, पहले का रिकैप करवाया, उसके बाद आपको बोला कि ऊपर ऊपर से और अंदर अंदर से दोनों तरीके से समझना है। ऊपर ऊपर से समझने के लिए 5 सवाल बताया आपको कि सर आपका बिजनेस किस चीज का है, आप अपने बिजनेस को कब से रन कर रहे हैं, कहाँ पे रन कर रहे हैं। ठीक है। अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, इस तरह से सवाल आपने लिखा था। उसके बाद फिर मैंने बोला कि सर अपने चीजों को आपके बाद ट्रांजिशन फेज में जाकर के अब अंदर घुसना है, डाइव मारना है ना। एक हवा का मजा ले लिया, पानी के अंदर का मजा लेंगे, तो डाइव मारने के लिए ट्रांजिशन सवाल क्या पूछना है कि सर आप अभी अपना क्या एनुअल सेल होगा? सर एनुअल सेल इतना होगा। सर पूरा नेट प्रॉफिट क्या होगा? इतना नेट प्रॉफिट होगा। ये क्यों पूछना है? ये इसलिए पूछना है ताकि कितना अंदर घुसे आशीष भाई, कितना अंदर घुसना है ये पहले से क्लियर हो जाए। समझा पा रहा हूं सबको? उसके बाद अंदर जब घुसना है तो सिर्फ 2 ही सवाल पूछना है। सर डिस्ट्रीब्यूटर हुआ तो भी 2 ही सवाल पूछना है। रिटेलर हुआ तो भी 2 ही सवाल पूछना है। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है 300 करोड़ का तो भी वही सवाल पूछना है। पहला सवाल, सर आपके बिजनेस की फंक्शनिंग वर्क कैसे होता है वो समझना चाहूंगा। और दूसरा सर स्पेशली सेल्स प्रोसेस समझना चाहूंगा कि आपका सेल्स प्रोसेस क्या है, कस्टमर लाते कैसे हैं, माल उसको कैसे बेचते हैं, इन बिटवीन का प्रोसेस क्या है। और रुपेश भाई, 100 कस्टमर से बात करके आप कभी मेरे साथ मेरे में मिलेंगे ना कभी तो हमको जरूर आप मिलेंगे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। वहां पे आप, मैं दिल से बता रहा हूं, आप कभी ना कभी जरूर बोलेंगे कि सर आपने बोला था ये हुआ। ठीक है। हाँ, सर्विस इंडस्ट्री में भी यही पूछना है, सर फंक्शनिंग क्या क्या है, कोई भी हो। अब देखिए, अब मैं सर्विस इंडस्ट्री वाला नाम नहीं लिया तो एक जने पूछ दिए सर सर्विस इंडस्ट्री। कोई भी हो, कोई भी हो, यही 2 सवाल पूछना है कि सर पूरी फंक्शनिंग क्या है और सेल्स प्रोसेस स्पेशली समझना चाहूंगा। अब एक मजेदार बात बता करके सेशन को हैंड ओवर करता हूं शैलेंद्र सर को, और उसके बाद कल प्रोबिंग सिखाऊंगा। वो मजेदार बात पता है क्या है शैलेंद्र सर? सबसे मजेदार बात बताने जा रहा हूं। इतना चीज सिखा दिया, उसके बाद एक मजेदार बात। यस सर, बताइए बताइए बताइए। सर मजेदार बात यह है कि स्टार्टिंग के 100 लीड में इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम्म। आप पूछ लेना कि सर क्या बिजनेस फंक्शनिंग है, वो बता देगा कि सबसे पहले वहां से रॉ मटेरियल मंगवाता हूँ, फिर फोर्जिंग करता हूँ, फोर्जिंग के बाद फिर ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद फिर यहाँ से वो करता हूँ। अब मैं गूगल पे ही सर्च करता रह जाता था। ओके गूगल, हेलो गूगल, फोर्जिंग का मतलब क्या होता है, फोटो के साथ दिखाओ। ये दिखाता है, अरे फोर्जिंग तो ये होता है, अच्छा। श्योर। ओके गूगल, यहाँ पे ऐसे ऐसे कैसे होता है, फोटो के साथ दिखाओ।
स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ में नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे खुद नहीं आता है कुछ भी। आज भी मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आता है। उसके सामने एकदम बोलता हूँ ओके सर, ओके सर, यस सर, हाँ हाँ सर, ये ऑब्वियसली सर। बोलेगा सर फोर्जिंग में तो आपको पता है ना कितना प्रॉब्लम होता है, अब मैं आज तक फोर्जिंग नहीं सुना हूँ। आपको तो पता ही होगा सर, अब क्योंकि मेरे जो बीए हैं वो बोल के लाए हैं कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करा रहा हूँ। ठीक है। अब वो कह रहे सर आपको तो पता ही होगा ना सर, आपसे बेहतर कौन जान सकता है फोर्जिंग में कितना प्रॉब्लम होता है। अब मैं फोर्जिंग आज तक नाम नहीं सुना हूँ। अब मैं कहता हूँ ऑब्वियसली सर। क्या कहता हूँ? ऑब्वियसली सर। और उसके बाद जब वो कॉल करता है तो तुरंत सर्च मारता हूँ कि भाई क्या होता है ये। शुरुआती 100 कॉल में तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। फिर जब थोड़ा सा बात कर लेंगे तो एक आधा दो चीज ऐसा होगा जो नहीं समझ आएगा, बाकी सब आता रहेगा। लेकिन लर्निंग हमेशा होती है ना, तो दो तीन चीज आपको रोज नया सीखने को मिलेगा। कोई बिजनेसमैन आएगा कुछ पता नहीं क्या बोल देगा, बस मैं उसको लिख लेता हूँ कि इस कॉल के बाद इसको सीख लूंगा ताकि अगली कॉल पे इसको ना फंसूं मैं, और डिटेल में बता सकूं। करेक्ट। तो स्टार्टिंग के 100 कॉल पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, उसके बाद भी आप मेरे ऊपर विश्वास करके ये चीज जरूर अप्लाई कीजिए ताकि अगला 100 कॉल आपका सुपर सॉलिड जाए। इस चीज को आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, अभिषेक भारद्वाज को दिल से बहुत ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शैलेंद्र सर। थैंक यू सो मच सर। आज आपने कॉल ओपनिंग में जो दो तीन चीजें बताई, देखो यही है कि प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं सर ने, इसको आपको यूज करना है। और मैं ऑडियंस को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, एटलीस्ट जो कैमरे में थे। तो कैमरे में आप होते तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी। अभिषेक जी हो गए, प्रिया जी हो गई, प्रिया जी शायद गुरुकुल भी, गुरुकुल आती हैं डेली। शत्रुघ्न जी हैं, सचिंदर जी हैं। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था कि आप इस लर्निंग को इंजॉय भी कर रहे थे और लर्न भी कर रहे थे। सो कहते हैं ना कि साथ साथ लर्न भी कर रहे थे, विच इज वेरी गुड। मनीष यादव हो गए, नरेंद्र सिंह हो गए, विच इज गुड। तो ये प्रैक्टिकल लर्निंग है। देखो, एक होती है थ्योरेटिकल लर्निंग, एक होती है दिनेश बोयार जी प्रैक्टिकल लर्निंग। अभिषेक जी के मुंह से निकला आशीष अवस्थी जी एक एक शब्द प्रैक्टिकल है। क्यों प्रैक्टिकल है? क्योंकि इतने कस्टमर से बात कर चुके हैं। समझिएगा इस बात को। तो थ्योरी के साथ साथ उन्होंने प्रैक्टिकलिटी बताई है। अब जैसे उन्होंने बताया फोर्जिंग वाला, अब ये फोर्जिंग वाला एग्जाम्पल उनके साथ हुआ होगा, किसी ने उनसे पूछा फोर्जिंग होती है, अब उनको नहीं पता था, बाद में गए गूगल किया, फाइंड आउट किया। आपके साथ ये डेली होता है। आप अभी देखो कितनी ईमानदारी से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी। और हर व्यक्ति के अंदर ये ताकत नहीं होती बोलने की। उन्होंने क्या कहा कि 100 कॉल में प्रिया आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सही बात है। सही बात है यार। हम मतलब, अब इसको मैं रुको रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं, फिर मैं इस बात को बोलता हूँ। थैंक यू सो मच अभिषेक सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू अरे सो रुको, ये रिकॉर्डिंग के लिए। मच।